नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको कौन कौन से वो योद्धा है जो चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसे हैं और कौन कौन से वो योद्धा है जिनका निकलना आसान लग रहा है। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो बीएचयू से जुड़ी है, जहां 2 छात्रों के गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और ये पत्थरबाजी इतनी हुई कि पुलिस बल को तैनात होना पड़ा। बताएंगे आपको क्यों हुआ बीएचयू परिसर में इतना बवाल। एक तरफ बीएचयू में बवाल हुआ तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगा जब उनके पार्टी के कद्दावर नेता ने अपना पाला बदलकर बीएसपी में शामिल हो गया। कौन है वो नेता और क्यों हुआ शामिल, बताएंगे आपको। केजीएमयू के धर्मांतरण का मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस ने लखनऊ में छापा मारा, जिससे पीलीभीत के मोहल्ले में हड़कंप मच गया। क्यों मारा ये छापा, क्या कुछ हुआ केजीएमयू मामले में, बताएंगे आप। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उत्तराखंड की, जहां गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिससे कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है। बताएंगे आपको क्यों हो रहा है ये दर्द। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू से जुड़ी है। शाम करीब 4 बजे बिरला हॉस्टल और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प हो गया। मामला तब भड़का जब बिरला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र पर हमला कर दिया। इसके जवाब में रुइया हॉस्टल के दर्जनों छात्र बिरला हॉस्टल पहुंच गए। शुरू में सिर्फ गर्मा गर्म बहस थी, लेकिन जल्दी ये बहस पथराव में बदल गई। छात्रों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, लाठी डंडों का सहारा लिया और हिंसा का ऐसा रूप सामने आया कि पूरा परिसर अफरा तफरी में डूब गया। छात्र अपने कमरों में छिपकर जान बचाने लगे। कई जगह स्टाम्पेड जैसी स्थिति बन गई। इस झड़प में कई छात्र घायल हो गए। एक छात्र को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भारी संख्या में तैनात होना पड़ा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, आसपास के थानों से फोर्स बुलाई गई और स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के इस्तेमाल की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन भारी बल में कैंपस को शांत किया गया। रात भर तनाव बढ़ा रहा और शुक्रवार सुबह प्रोक्टोरियल बोर्ड ने कैंपस में मार्च निकाला। पुलिस ने आधा दर्जन थानों की फोर्स लगातार विभिन्न हॉस्टलों की चेकिंग कर रही है। खासकर बिरला हॉस्टल पर नजर रखी गई है, जहां ड्रोन से भी निगरानी की गई। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये पुरानी रंजिश की वजह से हुआ या कोई बड़ी साजिश थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की, जो समाजवादी पार्टी के बड़े उलटफेर से जुड़ी है। बाराबंकी के प्रभावशाली मुस्लिम नेता हाजी भाटी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा का हाथ पकड़ लिया। ये कदम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए करारा झटका माना जा रहा है, खासकर बाराबंकी जैसे संवेदनशील जिले में जहां मुस्लिम यादव समीकरण सपा की ताकत रहा है। हाजिर भारती पहले सपा के प्रांतीय सचिव थे और बाराबंकी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने सपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव भी लड़ा था। उनकी स्थानीय स्तर पर गहरी पकड़ है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में। 28 जनवरी को उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। बसपा के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णुनाथ पाल ने उन्हें पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल किया। हाजिर भारती ने इसे सच्चा घर वापसी बताया और कहा कि बसपा उनका पुराना घर है। उन्होंने चुनाव लड़ने से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर फोकस करने की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती अपनी पार्टी को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। हाजिर भारती जैसे अनुभवी और जमीनी स्तर पर मजबूत नेता को शामिल करके बसपा अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है।
और बाराबंकी में उनकी मौजूदगी सपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ उनका प्रभाव काफी गहरा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस बदलाव का असर कितना बड़ा होता है। खबरों में अब बात लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU की, जो अब एक बड़े स्कैंडल में बदल चुका है। दिसंबर 2025 में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने चौक कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार गलत काम किया, गर्भपात कराया और जबरन इस्लाम कबूल करने की भी कोशिश करवाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उनके प्राइवेट फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल किया और उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। इसी तरह एक और महिला डॉक्टर ने भी यही आरोप लगाए। पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण, गर्भपात करवाने और ब्लैकमेल जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई। मुख्य आरोपी रमीज मलिक दिसंबर के अंत से फरार था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और कई राज्यों में छापेमारी की, जिसके बाद 7 जनवरी को आरोपी के 3 घरों लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा उत्तराखंड पर प्रॉपर्टी अटैचमेंट नोटिस चिपकाए गए। आखिरकार 9 जनवरी को पुलिस ने रमीज मलिक को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। पुलिस को पता चला कि रमीज मलिक को पहले ही एक शादी में वो संदिग्ध था, उसे भी एक महिला को जबरन कन्वर्ट कराया था। ये निकाह कागजी तौर पर पीलीभीत में हुआ था, जहां स्थानीय काजी सैयद जाहिद हसन राणा ने निकाह पढ़वाया और गवाह के तौर पर शारिक खान मौजूद था। जांच में कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और पूछताछ में ये लिंक सामने आया। 29 जनवरी को लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने पीलीभीत पुलिस के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। शाम को पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके के पंजाबियन मोहल्ले में छापा मारा गया। मोहल्ले में अचानक पुलिस की भारी मौजूदगी में हड़कंप मच गया। लोग घरों में छिपने लगे, कई जगह अफरा तफरी हुई। पुलिस ने शारिक खान के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अब पुलिस काजी जाहिद हसन राणा से भी पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक केस है या KGMU का एक बड़ा नेटवर्क, जहां हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रोमांटिक रिलेशनशिप में फंसाकर धर्मांतरण करवाया जाता है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव सामने आया। गंगोत्री धाम के मंदिर समिति ने पहले गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दिया। ये फैसला गंगोत्री धाम और उसके शीतकालीन निवास मुकबा दोनों पर लागू है। अब इसी कड़ी में यमुनोत्री धाम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यमुनोत्री मंदिर समिति और संबंधित धार्मिक संगठन गैर सनातनियों की एंट्री रोकने का प्रस्ताव मजबूती से रख रहा है। उनका मानना है कि जो लोग सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, उन्हें इन पवित्र स्थलों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। लोगों का मानना है कि कई हिंदू संगठन और स्थानीय पुजारी कहते हैं कि अन्य धर्मों के प्रमुख स्थलों पर भी सख्त नियम है, जैसे मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री प्रतिबंध है या कुछ गुरुद्वारे या फिर चर्चों में विशेष परंपराएं हैं। तो जब वो अपने मजहब की रक्षा करते हैं, तो सनातन धर्म के धर्मों पर भी आस्था की रक्षा क्यों ना की जाए। कट्टरपंथी वर्गों को दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदू धर्मों को सार्वजनिक मानते हैं, लेकिन अपने स्थलों पर कोई समझौता नहीं करते। कुछ विरोध भी है। ये फैसला श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था की जीत मानी जा रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।